Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So, yes, this is going to be the episode number 2 of Raw and Real, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपना वैल्यूएबल यूपीएससी एक्सपीरियंस सो दैट इट हेल्प्स यू ऑल. सो लास्ट एपिसोड 1 में हम लोगों ने बात करी थी दैट व्हाट शुड बी द माइंडसेट बिफोर यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, या फिर आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए इवन ड्यूरिंग द एग्जाम. सिंपल स्टेप वॉज कि हमें एग्जाम को पूरा निकालना है, एल्स वी हैव टू गेट एलिमिनेटेड इन प्रीलिम्स सो दैट वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू डू इन द लाइफ एंड हम एक ऑल्टरनेट करियर पाथ को चुने एंड टाइम वेस्ट ना करें. एग्जाम पूरा निकालना है. ठीक है, दिस वॉज द प्राइम यू कैन से मैसेज जो पहली वीडियो में आपको मिला था. आज एपिसोड 2 होने वाला है एंड एपिसोड 2 is all about that everyone in this particular UPSC field, whoever gets succeeded, ठीक है, or even if he doesn't get succeeded, has its own UPSC journey. सबकी देखो अपनी एक खुद की यूपीएससी जर्नी होती है. ठीक है, एंड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच कभी भी नहीं चलती. इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पर्सन का सिर्फ मैं देख लेता हूं उसने ऐसे करा और वो वर्क कर जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता. दिस इज व्हाट इज लिंकिंग टू द पॉइंट that almost you will find all the coaching industry today has failed and has failed badly for students जो चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम क्रैक करें. और अभी कल ही आई वाज रीडिंग दिस न्यूज़पेपर, ठीक है, राइट, कल एक नोटिफिकेशन आया था, आज मैंने इस हेडिंग को अच्छे से पढ़ा. देन आई सॉ दैट कि कैसे कोचिंग लोगों को, स्पेशली जो आते हैं ना फर्स्ट टाइमर्स, उनको गुमराह करती है. एंड यू विल फाइंड फेक एडवर्टीजमेंट, फर्जी एडवर्टीजमेंट, और यू विल से मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है, का यूज करके दे ट्राई टू लियोर स्टूडेंट्स. ठीक है, एंड वो बस टॉपर की फोटो देख के चले जाते हैं. ठीक है, बट ऐसा नहीं होता. ठीक है, एवरी टॉपर इज नॉट एसोसिएटेड विद देम, और इवन इफ ही और शी इज एसोसिएटेड, तो बस एक हल्का सा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आजकल बहुत चल रहा है, उसमें फंस जाता है. तो प्लीज अब से कभी भी ये देखो भाई 100 में से 23 हमारी कोचिंग के, तो योर ऑप्शन शुड बी सर बाकी कहां गए, बाकी कहां गए, ये क्वेश्चन पूछना. अगर थीसिस में बिलीव कर रहे हो, एंटीथीसिस में भी बिलीव होना चाहिए, तभी वो एक पैरेलल आएगा. ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ थीसिस को देख के चले गए. एग्जाम में क्या होता है, हम होलिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं, तो इस एग्जाम के लिए भी होलिस्टिक पर्सपेक्टिव यही है. एवरीवन इज फाइटिंग इट्स ओन जर्नी, ही और शी हैज इट्स ओन बैटल्स टू फाइट. योर जर्नी इज योर्स. हो सकता है कि कोई लेट्स से एक एस्पिरेंट अपनी कुछ पर्सनल लाइफ को लेके परेशान हो, वो उसमें तैयारी कर रहा हो सकता है कोई एस्पिरेंट यार घर में लेट्स से सम इकोनॉमिक इश्यूज देयर, फाइनेंशियल इश्यूज इज देयर, ठीक है, उसको लेके परेशान हो सकता है कोई एस्पिरेंट अपनी मेडिकल हेल्थ को लेके परेशान हो. ठीक है, हो सकता है कोई मेंटली अनफिट हो सकता है किसी का कुछ फिजिकली अनफिट हो. ठीक है, राइट. तो बहुत ज्यादा ना आप कह सकते हो इस स्पेशली इस प्रिपरेशन के दौरान everyone has a its own unique journey. So please do not fall for this trap. ठीक है, कि भैया जस्ट बिकॉज समवन एक तो फर्जी फोटो दिखा दी और आजकल एक क्लेम हो गया 600 बच्चों का, 800 बच्चों का. ठीक है भाई, देखो तो. ठीक है, ये सब ऑलमोस्ट यू विल फाइंड जितना भी एसोसिएशन होता है बहुत अर्ली स्टेजेस में होता है, जहां पे स्टूडेंट को कुछ समझ में ही नहीं आता, और वो एसोसिएशन वो लाइफ टाइम क्लेम करते हैं. राइट, सी whoever have got selected, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की जर्नी को देखा है, और अगर मैं उनके पहले मैसेजेस आपको दिखाऊंगा ना, ठीक है, तो आप बोलोगे अरे सर इनके भी ये डाउट आते थे क्या. ऐसे ही होता है. ठीक है, राइट. आई हैव शोन जो भी मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, मैं कोई ऐसे फर्जी क्लेम नहीं करता हूं, बट दे हैव बीन विद मी 3 से 4 साल की जर्नी होती है. ठीक है, तो आप ऐसे मत सोचो कि बस एक बार में आते ही आपने बस उनका देख के चले गए. ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्टर ये वो. ठीक है, राइट. तो everyone has its own unique journey, its own unique challenges, and is inherently own unique. खुद में भी वो बहुत ज्यादा यूनिक है. ठीक है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि what might work for you, ठीक है, and what might not work for him. फॉर एग्जाम्पल जैसे विक्रम ग्रेवाल, मैंने आपको याद है एक उनकी डायरी वाली चीज बताई थी, ठीक है, दैट ही वाज वेरी गुड इन एसए एंड एथिक्स वगैरह. बट आप देखो
उन्होंने बताया है कि वो क्लास 6, 7, 8 से वो पोएट्री वगैरह का शौक था और वो न्यूज़पेपर वगैरह में उनकी पोएट्री छपती थी। अब आप सोचो, सो दैट वाज एन एसेट फॉर हिम। और यू कैन से एनी अदर एस्पिरेंट लाइक हर, टीना डाबी का जैसे हम लोग सुनते फर्स्ट अटेम्प्ट, बट आप उनकी बैकग्राउंड स्टोरी देखो, क्लास 8, 9 से उन्होंने वैसी तैयारी स्टार्ट कर दी, 11th में उनकी मम्मी ने जॉब छोड़ के उनके साथ लगी नहीं, ठीक है, उनको सारी कोचिंग वगैरह सब कुछ करवा दिया एक बार में और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। आप समझो, कोई ये वाली जर्नी को हाईलाइट नहीं करेगा, ठीक है, सब बस कहते ना रिजल्ट, ठीक है, नहीं दोस्त, एवरीवन हैज अ यूनिक जर्नी, इट इज अ प्रोसेस, किसी का भी ऐसा नहीं होने वाला आज तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं कल को फट से हो जाए, ठीक है, अनटिल अनलेस आपको एक सिवियर राइट गाइडेंस मिल गई, सेकेंड आप उस गाइडेंस पे चल दिए, समझो, ठीक है, राइट गाइडेंस मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट, बहुत लोग को तो राइट गाइडेंस मिलता ही नहीं है, और जिसको मिलता है वो यू विल से वेरी फ्यू वॉक द टॉक, कहते हैं ना वॉक द टॉक। तो सेकंड लेसन आज जो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं वो यही कंक्लूड कर सकते हैं, एवरी वन हैज अ डिफरेंट जर्नी, ठीक है, इस एग्जाम में ऐसे कोई ये नहीं है जिस आप जाके देख लो सडनली रातों रात आते ही आपका सिलेक्शन हो गया, दम हो गया, नहीं दोस्त, प्लीज, जो चीज ये फेमस चल रही है, द फेमस सो कॉल्ड कोचिंग who try to lure you, who try to lure you just by the sake of you can say एक कोई फर्जी फोटो छाप के या कोई इंटरव्यू गाइडेंस में आ गया, उसका एक इंटरव्यू लेके देखो हमारा स्टूडेंट है वो, प्लीज उसमें मत फंसिए, इट इज योर ड्रीम, you will have to live it on your own, no one is going to come, ठीक है, टू मतलब तुम्हें उठा के तुम्हें पढ़ाए और तुम्हें सही वो बताए, नहीं, ठीक है, आपके इस वल्नरेबिलिटीज का फायदा बहुत सारे लोग उठाने वाले हैं। सो हमेशा एंटीथीसिस में बिलीव करना, एंटीथीसिस को एक बार क्वेश्चन करना, ठीक है, एक बार उससे या अपने आप से क्वेश्चन करना, ठीक है, जो भी तुम्हें इतना मतलब ना ख्याली पुलाव भेज दे भाई ऐसे कर हो जाएगा, ठीक है, राइट, तो वैसे करो तो क्यों नहीं होगा, हाँ है ना। एक बहुत बेसिक एग्जांपल बताता हूँ, ये भी मैं अगली वाली में आंसर राइटिंग वाली में बताने वाला था, बट एंटीथीसिस यही है कि बहुत बच्चे कहते हैं आंसर राइटिंग करो, मतलब ये मार्केट में फोमो है। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या क्या सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है, क्या सिर्फ आंसर लिखने से सिलेक्शन हो जाएगा या अच्छे आंसर लिखने से होगा, सर अच्छे आंसर से होगा, अच्छे आंसर में क्या सिर्फ आंसर लिखने से होगा या पहले कंटेंट डेवलप करें, पहले इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में करें, सी लॉजिक है ना। आंसर राइटिंग तो सब कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज में तो इतने सारे एनरोल हो रहे हैं, सिर्फ चंद लोग का क्यों हो रहा है, ये एंटीथेसिस है, ठीक है, तो हमेशा आपको अपनी बुद्धि लगानी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम में there is a different journey, everyone has its own journey, everyone has its own unique set of challenges, और जो भी उन चैलेंजेस उन परिस्थितियों को पार करता है, ठीक है, राइट, एंड अगर वो सही डायरेक्शन में चल रहा है, आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो जाएगा, 6 अटेम्प्ट है, ठीक है, एक बार में लक नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, तीसरी बार में हो जाएगा, ठीक है। जनरली पीपल हु फेल आर द वंस who try to blindly imitate their other story without knowing कि उसका पास बैकग्राउंड क्या रहा है, समझ, ठीक है, राइट, तो ये चीज आपको समझनी है, नो, तो आई वुड शेयर अ लॉट ऑफ मोर एक्सपीरियंस एज वेल, बट यहाँ पे पहले आप ये चीज समझो, योर जर्नी इज योर्स, इट्स यूनिक, अप्रिशिएट इट एंड बी प्राउड ऑफ इट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, इफ इट वॉज प्लीज अपने दोस्तों को ये वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, एंड जितने भी टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में है वहाँ स्टेटस लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू ऑल लॉट। एंड अगर कोई भी चाहता है मेरी गाइडेंस पे, सो आई ऑल्सो रन सम फ्यू कोर्सेज, simplycivilsclub.in पे जाके एनरोल कर सकते हैं, एंड यू कैन बी अंडर माई मेंटरशिप। आई प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव टू द पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनेस्ट गाइडेंस भाई, किसी के फालतू पैसे नहीं लेने अनटिल अनलेस कि आप उनको सही दिशा नहीं दिखा सकते। आई होप दिस वॉज यूजफुल। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।